नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डायल 112 का किया शुभारंभ। 15 मिनट में पहुंचेगी मदद। हरियाणा में फिर बढ़ाया गया लॉकडाउन, प्रदेश सरकार ने जारी किए आदेश। किसान नेता टिकैत की केंद्र को धमकी, कहा सितंबर में और तेज होगा किसान आंदोलन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की तत्काल सहायता के लिए लोगों को अलग अलग नंबर डायल करने की जरूरत नहीं होगी। अब सिर्फ 112 नंबर याद रखना होगा। इस नंबर पर ये सेवाएं मिल जाएंगी। इसका शुभारंभ आज सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में किया। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अनिल विज, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव भी मौजूद रहे। बता दें कि प्रदेश सरकार ने सीडेक के माध्यम से इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड सपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट की स्थापना की है। पंचकुला में इसका राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। सीडेक को करीब 152 करोड़ रुपए के भुगतान के अलावा करीब 90 करोड़ रुपए की लागत से 630 नए इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल की खरीद भी की गई है। ये व्हीकल्स विभिन्न आपातकालीन उपकरणों से लैस होंगे। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में कॉल करने पर 15 मिनट के भीतर व ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर आपातकालीन पुलिस सेवाएं उपलब्ध होंगी। विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य में चल रहे लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के नाम से लागू लॉकडाउन अब 19 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। हरियाणा सरकार की ओर से मुख्य सचिव विजयवर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों व हरियाणा पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि राज्य सरकार ने अन्य कई छूट की अनुमति दी है। आदेश के अनुसार विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुमति दी गई है कि वे शंका समाधान, प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक कक्षाओं, प्रायोगिक परीक्षाओं, ऑफलाइन परीक्षाओं आदि के लिए छात्रों को बुला सकते हैं, लेकिन उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। वहीं लॉकडाउन के दौरान शादियों और अंत्येष्टि के लिए सभाओं में अधिकतम 100 लोगों की अनुमति होगी। वहीं हरियाणा प्रदेश में सिनेमाघर भी 50% क्षमता के साथ चालू हो सकेंगे। इसके अलावा स्विमिंग पूल, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को एक बार फिर से चेतावनी दी है कि सितंबर में कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन और तेज किया जाएगा। टिकैत ने कहा है कि 5 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत होगी। सरकार उससे पहले अगस्त में हमसे बातचीत करना चाहती है तो बातचीत कर ले। टिकैत ने कहा है कि अगर इस बार कोई हल नहीं निकला तो सितंबर में महापंचायत के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। टिकैत ने कहा कि महापंचायत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब से किसान आएंगे। वहीं टिकैत ने संकेत दिए हैं कि किसान विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। टिकैत ने कहा है कि अगर कोई किसान आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है तो वो महापंचायत में इस पर अपनी बात रख सकता है। बता दें कि किसानों ने मानसून सत्र के दौरान संसद को घेरने की चेतावनी दी है। टिकैत ने कहा है कि इस बार ट्रैक्टर पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत होंगे और ये कहां तक जाएंगे हमें भी नहीं पता। करनाल के इंद्री में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लड़की की मौत जहर लेने से बताई जा रही है। जहर लड़की ने किसी के दबाव में लिया है या किसी ने दिया है, ये जांच का विषय है। दरअसल लड़की की शादी 2 साल पहले यूपी के गांव से करनाल के इंद्री में कड़ी गुजरान गांव में हुई थी। लड़की और उसके पति का झगड़ा होता था और कल लड़की के बीमार होने की खबर उसके मायके पक्ष को दी गई। जब तक लड़की के परिवार वाले वहां पहुंचते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ मारपीट के आरोप भी लड़की के परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं। फिलहाल लड़की का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मायके पक्ष की तरफ से ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। सूचना मिली थी कि एक औरत की मौत हो गई है। जो मौके पर पहुंचे और उसके परिवार वाले यूपी से आए हुए थे, जिन्होंने दरखास्त दी है कि हमारी लड़की को जहर देकर मारा है और शादी के करीब 2 साल हुए हैं, जिस पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई जारी है। तो क्या आरोप लगाया इन्होंने आरोप जहर देने का आरोप लगाया है। कितने लोगों पर? परिवार 5 लोगों पर आरोप लगे। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज है? 498, 304, 3437। तो दहेज की भी मांग करते थे? दहेज की मांग के लिए, मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए की मांग के लिए। तो क्या कार्रवाई की जा रही? मुकदमा दर्ज करके अब पोस्टमार्टम करा के लाश वाले की तरफ हिरासत में लिया कोई आरोपी? हाँ, नहीं, अभी कार्रवाई जारी है। करनाल में इंद्री रोड पर दरड़ गांव के पास यूनिवर्सल केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। इस फैक्ट्री में लुब्रिकेंट तैयार किया जाता है। आग लगने के कारण
टैंक में लीकेज होने का हो सकता है और 15 गाड़ियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद करीब 5.5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई और करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। ये तेल की फैक्ट्री है जी, दरड़ गांव के पास जी, इंदिरी रोड पे जी। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुंची हैं? पहुंच गई हैं जी, सारी पहुंच गई हैं जी, वो गाड़ियाँ पहुंच गई हैं। कर्मचारी भी थे कुछ? थे जी यहाँ पे, निकाली बचा ली हुआ? वो सारे ठीक है जी, सब बच गए हैं कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं अभी तक? जी। ये तो 10-15 गाड़ियाँ आ गई हैं जी पानी की। अभी फायर क्या ब्रिगेड। हालात है इस समय? अभी कंट्रोल होने वाला है जी, बस। काफ़ी नुकसान हुआ है, नुकसान तो बहुत हो गया जी। करोड़ों का। हाँ जी, हाँ जी। आग लगने का कारण कुछ पता चल पाया? ये कोई लीक या कोई वो हीटर था जी, उसकी वजह से ही हो गया होगा जी। फरीदाबाद की न्यू जनता कॉलोनी निवासी नदीम की आत्महत्या का मामला फिलहाल फरीदाबाद में गरमाया हुआ है। आज दोपहर फरीदाबाद के बीके चौक पर नदीम के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और वहीं फरीदाबाद पुलिस पर जांच न करने के गंभीर आरोप भी लगाए। आपको बता दें कि मृतक नदीम के परिजन जहां युवती के परिजनों को इस मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं, वहीं युवती के परिजन मृतक नदीम के परिजनों पर ही इस आत्महत्या का कारण बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज करीब 2 बजे के आसपास दोपहर को हमें सूचना मिली थी कि नारसिंह स्टेडियम के एक पेड़ पर किसी नौजवान लड़के ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस मौके पर पहुंची है, लाश को उतारा है, पोस्टमार्टम के लिए डीके अस्पताल में रखवा दी गई है लाश। परिवार वालों की ओर से शिकायत मिली है कि उनके लड़के नदीम के साथ उनके पड़ोस में रहने वाले लड़कों की मार पिटाई हुई थी और जिससे आहत होकर उसने आत्महत्या करी है। इस बारे में मुकदमा दर्ज हो गया है, तफ्तीश जारी है। जो भी सच्चाई होगी उसके अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। सर, जैसे हमें सूचना मिली है सूत्रों के द्वारा कि नदीम जो युवक है वो अक्सर गलियों में छेड़छाड़ करता था और यहाँ भी एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, तो इस बारे में कुछ बताएं। मृतक के परिवार वालों ने केवल इतना ही बताया है, अब नदीम ने कोई हरकत की है पड़ोस में रहने वाली किसी लड़की के साथ और उसकी हरकत के पीछे उसके परिवार के लड़कों ने उनको धमकाया था, नदीम को धमकाया था। नदीम के परिवार वालों ने, मृतक जो नदीम है उसके परिवार वालों ने और नदीम ने भी अपनी गलती की माफ़ी मांगी है। बाकी अभी सच्चाई हमारे सामने जो भी आएगी ये तफ्तीश में ही पता चलेगा। करनाल के सेक्टर 9 के जंगलों में तेंदुआ देखने से हड़कंप छा गया है। हालांकि तेंदुए की तस्वीर अभी तक किसी कैमरे में कैद नहीं हुई है, पर लोगों की तरफ से तेंदुआ देखा गया है। दरअसल कल भी जानकारी मिली थी कि किसी गली से 3 से 4 कुत्ते गायब हैं और वहां पर खून के काफी निशान हैं और किसी ऐसे जानवर के पैरों के निशान हैं जिसके पंजे बड़े हैं। फिलहाल पुलिस फॉरेस्ट विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। रोहतक से भी टीम को बुलाया गया है जो उपकरण लेकर वहां पर आएगी और साथ ही साथ ड्रोन की भी मदद ली जाएगी ताकि तेंदुए को ढूंढने में आसानी हो। ब्रदर, हमारे को कल सूचना मिली सेक्टर 8 पार्ट 2 के निवासियों ने दी कि उनके कुछ मकानों के आगे ना ब्लड स्टेन्स हैं, उस पर मौके पे जाके देखा गया था। उसमें कुछ जानवर के पैरों के निशान थे, उसमें ब्लड लगा हुआ था और पीछे बिजली के पोल पे और वैसे भी कुछ बिखरा पड़ा था ब्लड। वन विभाग की टीम को बुलाया गया था जिन्होंने तेंदुए के होने से तो इनकार कर दिया था, बट ये हो सकता है कि पिटबुल टाइप का कोई बड़ा कुत्ता हो सकता है। फिर भी हमारे को ये था हो सकता है तेंदुआ हो, इसलिए वन विभाग की टीम ने और हमारी संयुक्त टीम ने पूरी रात जो सेक्टर 9 के पीछे ये अपना जंगल टाइप है और आगे जाता है गंदा नाला, पूरी उस पर सर्च अभियान चलाया था, बट हमारे को नहीं कुछ मिला। अभी सुबह कुणाल चोपड़ा जी हैं वकील, वो कह रहे हैं कि मेरे को दिखा है ग्रीन बेल्ट पे तेंदुआ, तो इसलिए हम यहाँ पे आए थे। फिर से वन विभाग की टीम आई हुई है, बट इनके पास पूरे अपने औजार नहीं है। इन्होंने अपनी टीम को बुलाया रोहतक से, वो अपने पिंजरा जाल जो भी होता है इनका इंस्ट्रूमेंट वो लेके चले हुए हैं वहाँ से। ड्रोन वगैरह भी करें गुड़गांव शायद मंगवाया है। जब कुछ करने का जुनून मन में होता है तो मंजिलें उसके कदमों को खुद चूमती हैं। ऐसा ही वाकई कलैत की होनहार बेटी सिमरन राणा ने करके दिखा दिया है और MBBS बनने की चाहत लिए सिमरन राणा ने 7 समुद्र पार यूक्रेन देश से 6 सालों की पढ़ाई करने के बाद आज अपने घर कलैत में वापसी की है। तो उसके घर वालों के अलावा नगर के सभी वर्गों के लोगों ने बैंड बाजे व आतिशबाजी के साथ फूल मालाओं से सिमरन राणा का भव्य स्वागत किया।
फरीदाबाद के सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी वर्करों ने आज लघु सचिवालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से जो सॉफ्टवेयर दिया गया है उसके लिए सरकार उन्हें मोबाइल और नेट की सुविधा उपलब्ध करवाए। अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए उन्होंने डीसी के माध्यम से ज्ञापन देकर सरकार तक अपना संदेश पहुंचाया। क्या नाम है आपका? मैं राज्य प्रधान देवेंद्री शर्मा, आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन। प्रदर्शन कर रहे हैं सेक्टर 12 में, क्या था पूरा मामला, किसके लेके प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, मेन मुद्दा तो आज ऐप डाउनलोड को लेके है कि सरकार कह रही है कि अपने ही मोबाइल में डाउनलोड करके और बच्चे उसमें फीड करो, तो हम अपने मोबाइल में नहीं करके हमारी मांग है कि सरकार हमें अपना मोबाइल दे और रिचार्ज के पैसे दे, तभी हम कुछ काम कर पाएंगे, और नहीं तो ऑफलाइन काम ही करेंगे, हम ऑनलाइन काम कोई करेंगे ही नहीं। आज मेन मुद्दा तो यही है जी। कौन सी आंगनवाड़ी इकट्ठे होकर आज प्रदर्शन? आज हमारा पूरा जिला है जी, यहाँ पे 5 ब्लॉक इकट्ठे हो रखे हैं यहाँ पे हमारे। आज नहीं माना तो क्या रणनीति रहेगी? सर, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, नहीं मानती है तो सरकार। ड्रेन की सफाई के नाम पर लीपापोती करने व भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए खरक पांडवा के किसानों ने नहरी विभाग के प्रति रोष प्रकट किया। खरक पांडवा निवासियों ने बताया कि कस्बा कलायत व खरक पांडवा के साथ साथ लगती पुंडरी ड्रेन की लाखों रुपए खर्च कर नहरी विभाग द्वारा सिर्फ कागजों में ही सफाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती कर बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले भी नहरी विभाग द्वारा ड्रेन की सफाई करवाई गई थी। जहां पर आमजन का ज्यादा आवागमन होता है वहां पर तो ड्रेन में सफाई करवा दी गई, और जहां पर आवागमन कम है उन्होंने सरकार व प्रशासन से ड्रेन की सही प्रकार से सफाई करने व सफाई के नाम पर लीपापोती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है प्रधान जी? इंद्र सिंह है जी। क्या समस्या रही है प्रधान जी ड्रेन को लेकर? समस्या तो ड्रेन की जो लिपा पोती हुई है आई साल ओरिजिनल काम कदे भी नहीं होता, का चमा हुआ है और पैसे डकार जाते हैं। डीसी को झूठी रिपोर्ट देते हैं प्रशासन को। हमारा जो नेशनल हाईवे का पुल है नहीं जी ड्रेन का, उसमें एक दार में कम से कम 4-5 सालों की 4 फुट मिट्टी एक दार दबी हुई है। अधिकारी आप हम उपायुक्त से निवेदन करते हैं कि आप एक बार उसका मौका देख ले। अगर हम झूठे हैं तो हमारी कदे न सुनियो, अगर हम सच्चे हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। एक दार मुंदी पड़ी है जी, खुद रास्ता बरसात होगी जी ज़्यादा है, सो सबसे पहले गांव डूबेगा। एक दार जमा बंद पड़ी है, 4 फुट मिट्टी है जी उसमें। जिला अंबाला के साहा के पास केसरी गांव में किन्नर समाज की शिवानी गुज्जर ने अपने पास रह रहे चेले के ऊपर उसकी छवि खराब करने के आरोप लगाए हैं। शिवानी गुज्जर का कहना है कि धड़कन नाम के कोई चेला पिछले 4-5 महीने से उसके साथ रह रहा था, लेकिन उस वक्त शिवानी गुज्जर का कहना था कि वो उसके रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन जब उसको इसके रिकॉर्ड के बारे में पता चला तो उसने अपने डेरे से निकाल दिया। और इस पर धड़कन नाम की उस चेले ने शिवानी गुज्जर की कुछ फोटो और वीडियो से छेड़छाड़ करके गलत तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और शिवानी गुज्जर की प्रशासन से अब यही अपील है कि उसको न्याय मिले और आगे उसकी कोई भी फोटो और वीडियो वायरल ना हो। मेरे कुछ चेले थे जो मेरे पास काफ़ी टाइम रह के गए, 5-6 महीने, तो उनके बारे में मैंने पता किया तो उनका रिकॉर्ड कुछ पीछे से ख़राब था। उन पर कई केस पड़े हुए थे, धड़कन उर्फ हिना, तो उन पर कई केस पड़े हुए थे, तो मैंने डेरे से निकाल दिया था उनको। तो मेरे फ़ोटो और मेरी कुछ वीडियो मेरे फ़ोन में थे जो उन्होंने निकाले, और मुझे नहीं पता था कि उन्होंने निकाले हैं। तो उन्होंने मेरे फ़ोन में अपने व्हाट्सएप पे लिए, व्हाट्सएप पे से डिलीट मार दी थी। तो मैं यही चाहती हूँ कि देखो मेरी छवि ख़राब करने के चक्कर में मेरे चेले कहते हैं कि मेरे को या तो रखो दोबारा यहाँ पे, नहीं तो मैं आपकी छवि ख़राब करूँगी। तो कुछ मैं ये चाहती हूँ, प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि भाई इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।